आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। कैसे हैं भाई सब लोग? आप बढ़िया। तो बेटा डायरेक्शन टॉपिक आप सबका पूरा हो गया बेटा? डायरेक्शन और डिस्टेंस के सारे सवाल आपने कर लिए हैं? तो चलो आज का नया टॉपिक लिखो। द टॉपिक नेम इज रैंकिंग टेस्ट। वो खांसी दवाई भेजना यार सिर्फ। लिखो भाई, रीजनिंग का नया टॉपिक, द टॉपिक नेम इज रैंकिंग टेस्ट। बेटा ये एक टॉपिक बड़ा सिंपल है, टॉपिक बड़ा इजी है। हर पेपर में इसके सवाल देखने को नहीं मिलते हैं। कभी कभार कोई शिफ्ट में कोई एग्जाम में आपको रैंकिंग टेस्ट के सवाल मिल सकते हैं। तो जहां कहीं आपको ये सवाल मिले, उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या काम होगा, क्या बातें होंगी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखो, इस टॉपिक में बात करते हैं हम। नाम है रैंकिंग। तो रैंकिंग का मतलब, ये टॉपिक बनाया गया तो बनाया गया बच्चों रैंक से। रैंक का मतलब क्या होता है? स्थान। जैसे आपने कोई एग्जाम का रिजल्ट देखा तो मोस्टली एग्जाम के रिजल्ट में क्या देखते हैं? जैसे कोई आपकी रैंक आ गई ऑल इंडिया फर्स्ट, तो हम क्या बोलते हैं कि AIR1, ये हमारा स्टूडेंट है, हमारी क्लास में से है, ऐसे। तो AIR, यहां जो R है बच्चों, R का मतलब क्या होता है? रैंक। रैंक का मतलब क्या होता है? स्थान। कि आपका पूरे भारत में स्थान क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं रैंक। तो इस टॉपिक में हम क्या अध्ययन करने वाले हैं बच्चों? इस टॉपिक में हम पूरा रैंकिंग को पढ़ने वाले हैं। एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पंक्ति में आपका स्थान कौन सा आया, आप कौन सी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक एक करके एग्जांपल से पूरी बात को समझते हैं, फिर पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों सारे आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं या जिस टाइप के सवाल आ सकते हैं, वो पूरी जानकारियां क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करें। सब बच्चे रेडी हैं? पेन कॉपी लेकर तैयार हैं? ठीक है जी। देखो बेटा, ये हमारे सामने एक लाइन है, एक पंक्ति है। इस पंक्ति में कुछ ये बालक खड़े हैं, सामने आपके कुछ ये चिंटू मिंटू खड़े हैं बेटा। इनके मैं कुछ नाम दे रहा हूं। जैसे ये है A, ये है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है E, इसका नाम है F, इसका नाम है G, इसका नाम है H, इसका नाम है I। ठीक। अगर आपको बोले बेटा ये टोटल लोग लाइन में कितने हैं, तो आप इनकी काउंटिंग करके बता सकते हैं कि सर ये टोटल लोग तो लाइन में 9 हैं। आप गिन लीजिए, एक एक पर्सन को गिन लीजिए, तो टोटल लोग आपको मिलेंगे 9। मैं एक बार बच्चों अपना लेफ्ट और राइट मानते हुए बता रहा हूं कि मान लो ये इस लाइन का लेफ्ट कॉर्नर है, मान लो ये इस लाइन का बायां छोर है, और ये मान लो इस लाइन का राइट कॉर्नर है, ये मान लीजिए इस लाइन का दायां छोर है। बहुत सिंपल है। अब बच्चों इसमें बात क्या है ना, देखो इसमें मैं मान लीजिए टारगेट कर रहा हूं D को। आप इस D की बात करेंगे तो D बताओ बच्चों लेफ्ट साइड से नंबर 4 पे आ रहा है क्या? आपने D की बात करी, आपने D की बात करी, तो आपने कहा जी D जो है ना वो लेफ्ट साइड से काउंट करने पर हमें नंबर 4 पे मिल रहा है, इसकी पोजीशन आ रही है 4। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, तो बाएं छोर से हमें मिल रहा है नंबर 4 पे। और वहीं अगर मैं इसको D को राइट से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, सर राइट साइड से काउंट करने पर ये D मुझे मिल रहा है 6 पे। अगर मैं इसी D को ही राइट साइड से काउंट करता हूं तो राइट साइड से काउंट करने पर अपने को मिल रहा है ये 6 पे। अब बच्चों जानकारी क्या है ना कि देखो मैंने D को अगर लेफ्ट से काउंट किया तो ये नंबर 4 पे आया, मैंने D को अगर राइट से काउंट किया तो ये नंबर 6 पे आया। तो लाइन में टोटल लोग तो 9 ही है। तो टोटल ज्ञात करने का अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालूं बच्चे, तो आप ये कह सकते हैं ना कि हमने 4 और 6 को जोड़ा, 1 कम कर दिया, तो 10 में से 1 घटाओगे, सवाल का उत्तर कितना आ गया? 9। यानी कि हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये बनकर आता है कि अगर एक लाइन में कोई एक व्यक्ति आपको लेफ्ट और राइट दोनों ओर से दे दिया जाए, तो टोटल ज्ञात करने के लिए आप लेफ्ट और राइट को जोड़कर
उसमें से एक माइनस कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट को जोड़कर उसमें से एक घटाओगे तो आप लोग क्या ज्ञात कर पाओगे? आप लोग टोटल ज्ञात कर पाओगे, कुल लोगों की संख्या ज्ञात कर पाओगे, और वो आएगी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बन गया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। सवाल ये उठता है सर ये एक माइनस क्यों किया? तो एक माइनस करने की वजह ये है कि वो सेम पर्सन बच्चों दो बार काउंट हो गया। उसको आपने लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, उसको राइट से भी काउंट कर लिया। जब एक व्यक्ति दो तरफ से काउंट हो गया तो टोटल ज्ञात करते समय एक माइनस करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट की बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो ए एक लाइन में मान लो लेफ्ट साइड से 15 पे होता, और वहीं एक व्यक्ति ए, ये सेम व्यक्ति है डिट्टो, ये व्यक्ति बच्चों राइट साइड से मान लो लाइन में 25 पे। आपने एक कोई लाइन देखी, लाइन में कितने लोग हैं आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहे, पर ए के बारे में आपको पता लग गया कि ए लेफ्ट से 15 पे है, राइट से 25 पे है। तो बताओ टोटल ज्ञात करना आपके लिए इजी है। टोटल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये जो बेटा फॉर्मूला है ना, इस टॉपिक की जान है, यानी पूरी कहानी सारी इससे बनती है। एक एक कॉन्सेप्ट जो आएगा वो इसी से बनकर आएगा। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है तो 39 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 39 इज द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात सबको क्लियर? अभी खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, कुछ कुछ मेडिसिन साथ में चाहिए। जी हाँ, वो एक पर्सन दो बार काउंट हो रहा है, इसीलिए आपने एक माइनस करा है, इसीलिए आपने एक घटाया है। आगे बात समझ में? एक एग्जांपल और देख लो। जैसे मान लो एक लाइन में एक व्यक्ति पी है, इसको लेफ्ट साइड से काउंट किया तो आया 18 पे। पी को अगर राइट साइड से काउंट किया तो ये आपको मिला बच्चों 33 पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं लाइन में टोटल लोग कितने आएंगे? तो टोटल लोग ज्ञात करने के लिए आप 18 प्लस 33 माइनस 1 कर दीजिए, सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा? 50। पर इसमें ना बच्चों एक बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट और राइट से आपको नंबरिंग मिल रही है ना, ये सेम पर्सन की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट से कोई व्यक्ति अलग है, राइट से व्यक्ति अलग है, ऐसा नहीं। दोनों साइड से अगर सेम व्यक्ति बनेंगे तो आप दोनों को जोड़कर एक घटाकर टोटल ज्ञात कर पाओगे। देखो रैंकिंग का सवाल कितना भी टफ बन जाए, कैसे भी बात घुमा के आ जाए, येन केन प्रकरण लास्ट में तो यही काम आएगा कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इसी के आधार पर अपने सवाल का उत्तर निकल कर आएगा बच्चों। जैसे आप सवाल समझो, जरा बताओ क्या लिखा हुआ ये। ज्योति का एक कक्षा में स्थान ऊपर से 18वां और नीचे से 45वां है, तो बताओ कितने छात्र होंगे? 60 उत्तर तो शेखर कभी किसी हाल में नहीं आ सकता। कई बच्चे, सर आपने तो लेफ्ट राइट कहा था। अरे मेरा मतलब था लाइन के दोनों छोर। अब ये क्लास है, अब इस क्लास में यहां कोई ज्योति है और इसका टॉप साइड से आपने नंबर ज्ञात करा तो आया ये 18। आपने बॉटम साइड से नंबर निकाला तो आया 45। कुल मिलाकर बेटा दोनों छोर से मिल गया, दोनों छोर से नंबर आ गया। जब दोनों छोर से आपको मिल जाए, अब चाहे वो लेफ्ट राइट हो चाहे वो ऊपर नीचे हो, बात तो एक ही है। तो टोटल लोग ज्ञात करने के लिए आपको दिक्कत नहीं है, तुरंत अपने सवाल का उत्तर क्या पाएंगे? 62 इज द करेक्ट आंसर। 62 ही आपके सवाल का उत्तर बनेगा। जैसे कि एक बात और समझो, किसी भी छोर से स्टार्ट करने पर आपका नंबर 21वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बताओ? भैया आपने लेफ्ट से काउंट किया तो भी 21 पे आ रहे हो, आपने राइट से काउंट किया तो भी 21 पे आ रहे हो, तो पंक्ति में टोटल लोग कितने बनेंगे? 41 बनेंगे। 21 उत्तर कौन दे रहा है भाई? तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह? ये लाइन है, मैं कह रहा हूं ये इसका लेफ्ट कॉर्नर है, ये इसका राइट कॉर्नर है। तुमने किसी भी छोर से, यहां पे आप हैं, आपका नाम ए है, इधर से काउंट करा तो भी 21 पे आ रहे हो, इधर से काउंट करा तो भी 21 पे आ रहे हो। तो इसका मतलब टोटल कैसे ज्ञात करोगे? क्या 21 प्लस 21 माइनस 1 करना है? 41 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं, और आते हैं तो तुरंत आपको ये ज्ञात करने आने चाहिए, इसमें किसी बात का डाउट होना नहीं चाहिए। जल्दी से बोल दो बेटा। एक कक्षा में हरीश का क्रमांक ऊपर से 12वां और नीचे से 26वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 37 होंगे सर। अगर आपको टोटल ज्ञात करना है तो मैं 12 और 26 को जोड़कर एक कम करूं ना, दोनों साइड से हमें सेम व्यक्ति के बारे में पता लगना चाहिए। ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला, ये तरीका, ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो
जब लेफ्ट और राइट दोनों ओर से एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी हो, एक ही व्यक्ति के बारे में दिया जाए। तो बेटा इस टाइप का सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अब किसी बच्चे को डाउट आए तो बोल देना, क्योंकि आगे पूरी कहानी इस पे टिकी है। चलो अब एक कहानी को और समझो। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि मान लो एक लाइन में बच्चों ए एक व्यक्ति है, ये लेफ्ट साइड से 28 पे, और एक व्यक्ति है ये लाइन में राइट साइड से 35 पे। तो आप मुझे बता सकते हो क्या इस लाइन में टोटल लोग कितने होंगे, इस पंक्ति में कुल लोग कितने होंगे? क्यों आप इन दोनों को जोड़कर एक कम करके उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते क्या? देखो श्रेया ने तो कर दिया। हाँ, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको केवल तभी लगाना है जब लेफ्ट और राइट से एक ही व्यक्ति की बात की जाए। अब यहां तो अलग अलग पर्सन है, लेफ्ट से नंबर दे रहा है वो ए का दे रहा है, राइट से नंबर दे रहा है वो बी का दे रहा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। भाई देखो ये कंडीशन मुझे कैसे पता होगी? मान लो ये लाइन है, अब हमें क्या पता कितनी बेटा कितनी लंबी लाइन है ये, हमें थोड़ी ना इसके बारे में पता है। ये इसका लेफ्ट कॉर्नर है और ये इसका राइट कॉर्नर है। मान लो ए लेफ्ट साइड से आ रहा है 28 पे, मान लो बी राइट साइड से आ रहा है 35 पे। अब हमें क्या पता कि इनके बीच में लोग कितने हैं? इनके बीच में क्या पता हजारों लाखों करोड़ों लोग हो, इनके बीच में 10 आदमी हो, इनके बीच में 500 आदमी हो, इनके बीच में 1 करोड़ आदमी हो, हमें क्या पता? तो हम जब तक और कोई जानकारी नहीं जानेंगे तब तक इस लाइन में टोटल लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई आपसे पूछे कि टोटल लोग कितने होंगे, तो आप कहना जी सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। या आप ये भी कह सकते हो जानकारी अधूरी है, डेटा इनएडिक्वेट, हम अपने इस सवाल का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आई तुम्हें? अच्छा जी, एक बात को और समझो। अगर मैं आपको इसी लाइन में यह कह दूं कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, कि बताओ इस लाइन में अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक, अधिकतम का मतलब अपर लिमिट, मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? तो बेटा मैक्सिमम के लिए मैंने आपको अभी अभी तो बताया था, क्या आपको सुनाई नहीं पड़ा क्या? मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति लाइन में लेफ्ट से 28 पे है, राइट से 35 पे है। अब हो सकता है इनके बीच में लाखों करोड़ों लोग हो। लाइन कितनी की लंबी है, हमें कोई सीमा थोड़ी है, हमें क्या पता भाई इनके बीच में लोग कितने? हो सकता है इस लाइन में 50 करोड़ लोग हों, आप क्या रोक लोगे उनको? लाइन कितनी लंबी है क्या जाने हम बेटा, हम क्या जाने? तो मैक्सिमम लोग कितने होंगे मुझे नहीं पता। जब एक लाइन में दो अलग अलग लोगों के बारे में लेफ्ट या राइट से नंबर दे दिए जाएं, कोई और जानकारी आपको ना दी जाए, कोई और डेटा आपको ना प्रोवाइड करवाया जाए, तो आप टोटल भी ज्ञात नहीं कर सकते, आप अधिकतम लोग कितने होंगे ये भी कभी ज्ञात नहीं कर सकते। और एक तीसरा पॉइंट और समझें, इसका नाम है बच्चों मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, कम से कम, कम से कम इस लाइन में कितने लोग होंगे कि एक ऐसी लाइन पॉसिबल करो जिसमें एक पर्सन लेफ्ट से 28 पे भी आ सकता हो, एक पर्सन राइट से 35 पर भी आ सकता हो। तो कम से कम लाइन में बच्चे, कम से कम लाइन में 35 लोग तो होने चाहिए, मिनिमम इस लाइन में 35 लोग तो होने चाहिए। आपने कहा जी ये 35 कैसे पॉसिबल है, इस 35 की लाइन कैसे बनेगी? तो वो समझो एक बार। देखो मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये एक राइट कॉर्नर है और ये एक लेफ्ट कॉर्नर है। राइट साइड से बी आ रहा है 35 पे, तो राइट साइड से अगर बी 35 पे आ रहा है, मान लो बी इसी पॉइंट पर बैठा है, तो ये राइट साइड से 35 पे आ सकता है ना। और लेफ्ट साइड से ए मान लो यहां कहीं बैठा है, और लेफ्ट साइड से ए कितने पे आ गया, 28 पे आ गया। पॉसिबल है, संभावना है इस बात की। ए बाएं से 28 पे, बी दाएं से 35 पे आ रहा है। अब ये तो बात आप जानते हो ना बेटा कि लाइन में 35वां कोई व्यक्ति है तो कम से कम 35 लोग तो होने चाहिए ना। अरे 15 लोगों की लाइन में आपका स्थान 35वां तो आने से रहा, कम से कम 35 तो होंगे ही होंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने एक एग्जाम दिया, मैंने पूछा कि आपकी रैंक कौन सी आई है, आपने कहा मेरी क्लास में 35वीं रैंक आई है, मेरी क्लास में 35वीं रैंक आई है। तो इसका मतलब कम से कम 35 लोगों ने तो एग्जाम दिया ही दिया है ना भाई। इसका मतलब क्लास में कम से कम 35 लोगों ने तो एग्जाम दिया ही दिया है। और अधिकतम कितने लोगों ने दिया है इसका तो आइडिया नहीं पड़ रहा, इसका तो आइडिया नहीं पड़ रहा ना बच्चे। आपकी रैंक 35 आई है तो कितने लोगों ने एग्जाम दिया है ये भी नहीं पता, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये भी नहीं पता, पर मिनिमम तो 35 होगा ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई अब? यानी कि
कंक्लूजन के रूप में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति एक लाइन में बाएं से 28वां और बी दाएं से 35वां, यानी एक पर्सन लेफ्ट से एक अलग व्यक्ति राइट से दे दिया जाए, तो टोटल आप ज्ञात नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप ज्ञात नहीं कर सकते, और मिनिमम ज्ञात कर सकते हो। दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा ना, जो भी लार्जर नंबर होगा ना, वो उत्तर बनेगा मिनिमम का। 28 लोगों की लाइन में कोई व्यक्ति 35वां नहीं हो सकता, लेकिन 35 लोगों की लाइन में कोई 28वां भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर है? लगे याद? इस पर मुझे एक एग्जांपल और बता दो। P एक लाइन में लेफ्ट साइड से 25वां है, Q उस लाइन में राइट साइड से 15वां है। मेरे बच्चों 3 सवाल है आपसे। पहला, इस लाइन में बताओ टोटल लोग कितने आएंगे। दूसरा सवाल है मेरा आपसे, फाइंड मैक्सिमम पर्सन इन द रो, लाइन में अधिकतम लोग कितने आ सकते हैं। और तीसरा मेरा सवाल है बच्चों कि मिनिमम लोग इस लाइन में कितने होंगे, कम से कम लोगों की संख्या बतानी है। तीनों सवालों के उत्तर दीजिए। सीएनडी 25, ये हुई ना बात। टोटल सब सीएनडी, मैक्सिमम सीएनडी, और मिनिमम में क्या आएगा 25। और वो कैसे आया? दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या जो होगी वही आंसर बन जाएगा। हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी लाइन में 25वां है तो कम से कम 25 लोग तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। हाँ, इससे ज्यादा हो जाए वो अच्छी बात है, वो हो सकता है, पर कम से कम 25 तो आनी चाहिए, इससे कम तो नहीं हो सकता। तो ये इस प्रकार की जानकारी में टोटल, मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना क्लियर हो गया सबको? चलिए अगली बात पढ़ते हैं। एक आवश्यक जानकारी सुनिएगा बच्चों। मान लो मेरे पास एक लाइन है और मैंने आपको बता दिया कि इस लाइन में टोटल लोग 50 हैं। एक लाइन है, कोई पंक्ति है, लोग बैठे हैं, और मैंने ये आपको बता दिया, ये कंफर्म है जी, लाइन में लोग बैठे हैं 50। इनमें एक व्यक्ति ए है, वो लेफ्ट साइड से ना 23rd पे आ रहा है। मैंने ए का नंबर देखा लेफ्ट साइड से, तो वो 23rd पे आ रहा है। तो उसी ए का नंबर अगर मैं तुमसे राइट साइड से जानना चाहूं तो क्या तुम मुझे राइट साइड से बता सकते हो? क्या बता सकते हो? वेरी गुड। तो कैसे बता पाओगे? एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। सर ये एक लाइन है, ये इसका राइट कॉर्नर हो गया और ये इस लाइन का लेफ्ट कॉर्नर हो गया। टोटल लोग तो 50 हैं और ये बात अपने को सवाल में गिवन है, ये हमको एग्जाम में लिख के दिया है, हमने अपने मन से थोड़ी माना है, लिख कर दिया है। इनमें एक व्यक्ति ए है जो लेफ्ट साइड से हमारे सामने 23rd पे आ रहा है। हमें इस ए की पोजीशन ज्ञात करनी है और वो राइट साइड से करनी है कि दाएं से कितने पे आएगा, ये राइट साइड से कितने पे आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें टोटल ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करते थे? हम करते थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर राइट को ज्ञात करना चाहूं तो हम ये कर सकते हैं ना कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इस टॉपिक में अक्सर कहीं बच्चों से गलती होती है ना, तो ये माइनस प्लस 1 वाले में होती है। बच्चे ये एक जोड़ना या एक घटाना भूल जाते हैं और वहीं उनके नंबर कट जाते हैं। आपको इस एक पर विशेष ध्यान रखना है कि इनमें आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो पाए। तो 28 विल बी करेक्ट आंसर, 28 नंबर का स्थान आएगा। क्या आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, ये बात कोई अलग बात नहीं है। जैसे कि मेरी बात को समझो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसी फॉर्मूले से अगर तुम्हें कभी लेफ्ट का स्थान ज्ञात करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? टोटल माइनस राइट प्लस 1। अरे राइट उधर जाएगा तो माइनस का, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर तुम्हें राइट से स्थान ज्ञात करना हो तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये बच्चों कोई 3 फॉर्मूले नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इन तीनों को याद कर लो। ये 3 फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला तो केवल ये एक मात्र यही है। बाकी दोनों तो इसी के यूज करके लिखे हैं मैंने, थोड़ी उनकी जगह को अदला बदली कर दी है। बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है, बाकी कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, सेम बात को समझ लो आप। चलो अब कुछ बताओ सवाल इजी इजी वाले।
किसी कक्षा में रोहित का क्रमांक ऊपर से 19वां और नीचे से 22वां है, बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इस क्लास में टोटल लोग कितने हैं, ये बात आपको बतानी है। जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा, जल्दी बताओ सब बच्चे। सबका आंसर बी आ गया, वेरी गुड। आपको पता है अगर टोटल ज्ञात करना है सर तो इनमें पेन उठाना नहीं है, 19 + 22 करेंगे, एक घटाएंगे तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 40। इनमें तो क्या ही कष्ट करोगे। एक कक्षा में प्रिया का क्रम ऊपर से 18 नीचे से 33वां है, तो 18 और 33 को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 50। दीपक कक्षा 10 का विद्यार्थी है, कक्षा में ऊपर से आ रहा है 13 पे, नीचे से आ रहा है 46 पे, आप दोनों को जोड़कर एक घटाओगे, क्या 58 आना चाहिए क्या? टोटल लोग 58 बनने चाहिए। अमित का कक्षा में ऊपर से स्थान 7वां और नीचे से 28वां, 7 और 28 35 में से एक घटाओगे 34। मैंने आपको एक जैसे बहुत सारे सवाल बता दिए हैं, अब इनमें तो कोई डाउट नहीं आएगा। अब थोड़ी सी बात को ये चेंज करेंगे। अब एग्जामिनर का मन कर रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी बातों को चेंज करूं, थोड़े थोड़े कंसेप्ट को अलग प्रकार में लिख के ट्राई करूं। सही है। कक्षा में राजन को 11वीं रैंक मिली और लड़कों की सूची में सबसे नीचे से 31वें स्थान पर रहा। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जरा मेरी बात को समझे। राजन को कक्षा में 11वीं रैंक मिली बच्चों, ये क्लास में 11वीं रैंक आई। बच्चों ये रैंक तो हमेशा टॉप से ही आती है ना, रैंक तो हमेशा टॉप से ही आती है ना। भाई आप ये बताओ ना, आप कहते हो सर मेरी पेपर में 3rd रैंक आई है, तो ये अंडरस्टूड है कि टॉप साइड से आई है, बॉटम से 3rd कोई बोलता ही नहीं है। लड़कों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पे मेंशन किया है, नीचे से 31 में है, -1 करूंगा तो आ गया जी 41। मतलब ये 41 बच्चे वो हैं जो एग्जाम पास करें हैं। बच्चों आपकी जो लिस्ट बनेगी वो तो उन बच्चों की बनेगी ना जो पास हैं, जो पास बॉय हैं, जो पास हुए हैं, वो 41 बच्चे हैं जो पास हुए हैं। 3 बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी, एग्जाम देने नहीं आए, और एक बच्चा फेल हो गया, तो इसका मतलब क्लास में कुल बच्चे 45 रहे होंगे। क्लास में कुल बच्चे कितने रहे होंगे? 45। कैसे आया? तो 41 बच्चे तो जो है जो पास हुए हैं, 3 ने परीक्षा दी नहीं, एक फेल हो गया, तो उन सबको ही जोड़ेंगे तो 45 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। बेहद आसान जानकारी है। एक और ट्राई करो। लड़कों की एक कतार में विजय का स्थान दाईं ओर से 12वां, बाईं ओर से चौथा है। अगर ये विजय का स्थान राइट से 12 और लेफ्ट से 4 है, तो 12 और 4 16, एक घटाओगे 15 बनेगा क्या? 15 बनेगा। अब मैं टोटल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि लाइन में कितने और लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि टोटल लड़के 28 हो जाएं। तो 28 करने के लिए आपको 13 और जोड़ने पड़ेंगे, कि आप 13 लड़के इसमें और जोड़ोगे ना तो लाइन के टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 28। आपके सामने अभी तक लाइन में टोटल लोग हैं वो हैं बच्चे 15, तो आप 13 लोगों को और इसमें शामिल करोगे तो 28 लोग हो जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान जानकारी है। ये सवाल बहुत बेहतरीन है। जब मैं इसको देखो सॉल्व करवा रहा हूं तो आप मेरे साथ साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में कहोगे रिपीट करो, समझ नहीं आया। तो एक बार ढंग से बात को सुन लीजिएगा। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में, इसका मतलब क्लास में जो गर्ल्स हैं वो तो आ गई हैं 10, और बॉयज हैं वो क्लास में आ गए हैं 20। तो इसका मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट 30 है क्या? क्लास में टोटल बच्चे 30 हैं। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की क्लास में नेहा का स्थान लड़कियों में चौथा और कक्षा में 18वां है। इस बात का मतलब क्या है? देखो पहली बात ये समझो कि अगर मैं खाली गर्ल्स की लिस्ट बनाऊं, ऐसा आपने देखा होगा ना कि वो लिस्ट बनती है। मैंने एक बार रिजल्ट देखा था, तो उसमें किसी कोचिंग वाले ने ऐड कर रखी थी, कोई एग्जाम हो गया तो उसने लिखा कि ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे इंस्टीट्यूट से, नीचे फोटो चिपका के लिख दिया।
नीचे लिखा हुआ, छोटा सा लिखा हुआ था कि इन SC ST गर्ल्स कैटेगरी, ऐसे मतलब उन्होंने गर्ल्स की लिस्ट को अलग निकाल लिया, फिर गर्ल्स की लिस्ट में से भी SC ST को निकाल लिया, तो उसमें जो फर्स्ट रैंक आई उसको बोल दिया। अब ये देखो SC ST गर्ल्स की लिस्ट में नंबर 1 पे है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरे भारत में इनकी वैसे ऑल ओवर फर्स्ट रैंक है। हो सकता है इनसे आगे कोई और गर्ल्स भी होती, इनके आगे कोई और बॉयज भी होते, तो ये उनकी बात नहीं कर रहा है, ये खाली एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहा है। तो ऐसे कभी ज्यादा सवाल की बात बने तो चेक करना आना चाहिए। देखो ये गर्ल्स की बात है, ये लिस्ट गर्ल्स की है, और यहां इस लिस्ट में नेहा का स्थान चौथा है, फोर्थ है, ओनली इन गर्ल्स। अगर मैं केवल और केवल लड़कियों की बात करता हूं ना, तो नेहा इनमें चौथे स्थान पर है। बेटा नेहा अगर चौथे स्थान पर है तो इसका मतलब नेहा से ऊपर, नेहा से आगे 3 लड़कियां और होंगी क्या? देखो ये लड़की नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, और ये 4 पे नेहा। ये बात तो बड़ी अंडरस्टूड है कि अगर आप कभी कहते हो कि सर मेरी क्लास में चौथी रैंक आई है, तो इसका मतलब 3 लोग अभी आपसे आगे हैं। 5वीं रैंक आपकी आती है, इसका मतलब 4 लोग आपसे आगे हैं। आपने कहा पेपर में मेरी 10वीं रैंक आई है, इसका मतलब 9 लोग अभी आपसे आगे आए हैं। आपने कहा मेरी रैंक तो 50वीं आई है, इसका मतलब 49 लोग आपसे आगे हैं। ये बात तो पता ही है ना अपने को। अगर मैं इसी लाइन में आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं पूरी क्लास की बात करूं, कोई मैं गर्ल्स की बॉयज की अलग अलग बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूं, तो पूरी क्लास में तो जी नेहा का स्थान है ना वो 18th है, 18वां है। अगर बच्चों पूरी क्लास में नेहा का स्थान 18वां है, तो आप बताओ नेहा के आगे क्या 17 स्टूडेंट रहे होंगे क्या? जब मैं पूरी क्लास की बात करूंगा तो मैं इसके आगे 17 बताऊंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट बोल रहा हूं तो उनमें बॉयज भी आ गए, गर्ल्स भी आ गई। मैं अगर स्टूडेंट कह रहा हूं ना तो उनमें बॉयज भी आ गई, गर्ल्स भी आ गई, ठीक है। अब नेहा के आगे अगर 17 स्टूडेंट हैं, इनमें से आपको पता है ना बच्चों, 17 में से 3 तो गर्ल्स हैं और 14 बॉयज होंगे। ये लोग वो हैं जो नेहा से क्लास में आगे हैं, इनके नंबर नेहा से ज्यादा आए हैं। कितने बच्चों के? 17। 17 में से 3 तो लड़कियां हैं, बाकी के 14 क्या होंगे? बॉयज होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कक्षा में लड़कों के बीच में नेहा का स्थान कौन सा है? कि अगर मैं नेहा को एज ए बॉय काउंट कर लूं, बॉयज की लिस्ट में नेहा को देखूं, तो नेहा कौन से स्थान पे आ रही है? बच्चों बॉयज की लिस्ट में नेहा कौन से नंबर पे आएगी बताओ? जब नेहा के आगे 14 बॉयज हैं, जब नेहा के आगे 14 बॉयज हैं, तो क्या ये 15 पे आनी चाहिए क्या? अगर मैं खाली बॉयज की बात करता हूं, खाली बॉयज की लिस्ट में देखता हूं, तो आप कहना जी नेहा से आगे तो 14 बॉयज हैं, तो 14 के बाद में अगर नेहा आ रही है तो 15 पे आ रही है। ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है कि लड़कियों में आपने नेहा को काउंट करा तो वो चौथे स्थान पे थी, इसका मतलब नेहा से आगे 3 लड़कियां। पूरी क्लास में काउंट करा तो नेहा के रैंक आई 18, इसका मतलब नेहा से आगे 17 गर्ल्स हैं। 17 गर्ल्स में से 3 लड़कियां, 14 बॉयज हो गए। तो लड़कों के बीच में नेहा की रैंक कौन सी आएगी? 15 नंबर की आनी चाहिए। 15 आपके सवाल का उत्तर आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसके बाद थोड़े थोड़े सवाल हम अच्छे लेवल पे जाएंगे। ये स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल थे। अब ना आगे आगे मैं थोड़ी चीजों को बनाऊंगा। तो आप एक बात को ध्यान रखना बच्चे, जिस लाइन में मैं आपसे टोटल पूछूं, कोई भी जानकारी देकर उठा पटक करके कोई भी सवाल कैसे भी, अगर मैं टोटल ज्ञात करना चाह रहा हूं, टोटल ज्ञात करना चाह रहा हूं ना, तो आप ये ढूंढ लेना कि कोई भी एक सेम पर्सन, कोई भी एक सेम पर्सन हमें लेफ्ट और राइट दोनों ओर से चाहिए। भाई अगर कोई भी एक व्यक्ति मान लो आपको लेफ्ट से और राइट से मिल जाए, लेफ्ट से और राइट से मिल जाए, तो टोटल ज्ञात कर सकते हैं ना? टोटल ज्ञात कर सकते हैं ना बच्चों? ये बात जानते हैं आप? ठीक है जी। एक और मुझे बताओ बेटा, कॉमन सेंस की बात है, हालांकि ये बात मैं आपको समझाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हैं, पर फिर भी ये मानते हुए कि आप नादान बच्चे हो, फिर भी मैं आपको ये बेसिक लेवल की बात है ये सिखा रहा हूं। जैसे एक बार के लिए आप अल्फाबेट का आधा पार्ट मान लो, एम तक मान लो एक लाइन है बच्चों, इसमें लोग बैठे हैं 13, ये इनका लेफ्ट है और ये इनका राइट है। ई लेफ्ट साइड से 5वां आ रहा है क्या? 5वां ई लेफ्ट साइड से 5वां आ रहा है। अच्छा अगर मैं कहता हूं ई के
दाएं तीसरा, ई के दाएं मतलब दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, क्या ये एच बनेगा? क्या ये एच बनेगा? तो दाएं के देखो, अगर इसकी नंबरिंग आप लेफ्ट से काउंट कर रहे थे, आगे तुम्हें राइट जाना, राइट है तो राइट के लिए ऐसे आगे मूव करोगे। और अगर मैं कहता ई के बाएं, ई के बाएं तीसरा, तो अब की बार आपको बैक चलना पड़ेगा क्या? बाएं एक, बाएं दो, बाएं तीसरा, बी बन जाएगा। तो आप बाएं दाएं किधर चलते हैं, डायरेक्शन देखना ध्यान से। आप इसको समझने के लिए ये भी कर सकते हो कि अगर लेफ्ट और लेफ्ट की बात आए तो माइनस करते हैं, राइट और राइट की बात आए तो भी माइनस करते हैं। एक लेफ्ट और एक राइट आ जाए तो प्लस करते हैं, राइट और लेफ्ट आ जाए तो भी प्लस करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि अपोजिट नाम पे तो प्लस करते हैं और सेम नाम पे माइनस करते हैं। आपने देखिए चुंबक, मैग्नेट, मैग्नेट देखिए, अगर उनके सेम ध्रुव, अगर उनके सेम ध्रुव आप आसपास लाओगे तो एक दूसरे से दूर होंगी, लेकिन अपोजिट लाओगे, अपोजिट, तो आपस में चिपक जाते हैं। तो जैसे अपोजिट वाले नाम आएंगे तो प्लस और सेम नाम आएंगे तो माइनस। इसका मतलब क्या है? देखो ई बाएं से पांचवा के दाएं, दाएं का मतलब 5 और 3 8, ये ई बाएं से तीसरा के बाएं, तो बाएं बाएं का मतलब माइनस, तो माइनस करना है। तो बाएं और दाएं की बात को समझ लेना, सेम नाम पे आपको करना है माइनस, अपोजिट नाम पे करना है प्लस। अब ये बात काम कैसे आएगी, देखो सवाल में एक बार। पहली बात अब ये समझो, बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये लोग उत्तर में मुंह करके खड़े हैं, इसका मतलब एग्जामिनर आपको ये कहना चाह रहा है कि ये राइट और ये लेफ्ट। जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ोगे ना तो ये जानकारी और समझ लोगे। वैसे बच्चों आपने डायरेक्शन टॉपिक पढ़ लिया है, तुम्हें ये पता है कि नॉर्थ में अगर मेरा फेस है तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर होगा क्या? अगर आप नॉर्थ में फेस करते हैं तो आपका बायां हाथ इधर, दायां इधर है। तो वही मैं मान रहा हूं, कुछ नई बात नहीं मान रहा हूं, ये बात जानते हैं। सुमित, यानी कि मैं खड़ा हूं यहां पे, ये मेरा ही सवाल है, अपने लिखा है, दाएं सिरे से 11 पे है, ये राइट साइड से 11 पे है, राइट साइड से 11 पे, 11 पे, तथा अचिंत के दाएं तीसरा है। देखो ये मेरी बात कर रहा है कि सुमित ना, ये अचिंत के दाएं तीसरा है, यानी अचिंत मेरा एक फ्रेंड है, सच्ची मुच्ची है, मजाक नहीं कर रहा हूं। सुमित अचिंत के दाएं तीसरा है, यानी सुमित अचिंत के राइट में क्या है बच्चों? थर्ड है। सुमित क्या है? अचिंत के दाएं तीसरा है। और ये कह रहे जी अचिंत बाएं से 15वां है, अचिंत का नंबर बाएं से 15वां है। एक बार आप इस डायग्राम को समझो, जो जो मैंने लिखा है, देखो मैंने कुछ अपने मन से नहीं बनाया, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सवाल में क्या दिया गया है। तो अचिंत एक व्यक्ति है जो लाइन में लेफ्ट साइड से 15 पे, इसके दाएं तीसरा कौन आ गया? सुमित। और सुमित का स्थान दाएं से क्या आ गया बच्चों? 11। एग्जामिनर कह रहा है कुल लोग बताओ। अब टोटल ज्ञात करने के लिए तो मैं एक बात जानता हूं जी, कैसे भी करके ना साम दाम दंड भेद लगा के तुम किसी एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से या राइट से ज्ञात कर लो। जैसे मुझे बताओ, मैं मेरी बात कर लेता हूं, आपको सुमित का स्थान लेफ्ट से पता है क्या? नहीं पता, ज्ञात कर लेंगे। राइट से पता है क्या? राइट से 11 है। अच्छा बताओ लेफ्ट से कितना होगा? तो आप कहना लेफ्ट से अचिंत 15 पे, और अचिंत के दाएं, देखो लेफ्ट से 15 के दाएं तीसरा, तो क्या 18 पे आना चाहिए क्या? अरे दाएं तीसरा का मतलब बीच में इनके दो लोग और हैं, तो 15 16 17 18। तो डायरेक्ट मैंने बताया था कि आप लेफ्ट और राइट को जोड़ सकते हो, लेफ्ट और राइट को जोड़ दोगे तो ये 15 के दाएं तीसरा 18 हो गया, हो गया 18। तो अब बताओ टोटल ज्ञात करना इजी है, 11 प्लस 18 माइनस 1, तो कुल मिलाकर आपके सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा? 28, 28 उत्तर बनेगा। क्या आपको बात समझ में आई? हमने अगर किसी सवाल में टोटल ज्ञात करना होता है तो एक ही बात होती है कि लेफ्ट और राइट किसी एक व्यक्ति का समझ में कर लो। 15 में 3 जोड़ ले, 18 नहीं आएगा क्या? 18 समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया भाई? ये अचिंत 15 पे है और इसके दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा मतलब 15 और 3 18, या ऐसे लिख ले भाई, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 17 पे और ये 18 पे। अगर लेफ्ट से अचिंत 15 पे है, इसके दाएं तीसरा,
तो दाएं तीसरा का मतलब भाई राइट में 3 स्थान आगे चलना है। जब 15 से 3 आगे चलोगे तो 18 ही तो बनेगा, 18 तो बनेगा। तो सुमित का स्थान आपको राइट साइड से कितना मिल गया? 11, लेफ्ट से कितना मिल गया? 18। दोनों को जोड़कर 1 घटाओगे 28 उत्तर बन जाएगा। क्या आ गई बात समझ में? क्या आ गई बात क्लियर? सिंपल। यानी टोटल ज्ञात करना है। और देखो इसमें आप सुमित को टारगेट करने की बजाय सवाल को अचिंत से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। बात सेम है कि अगर मैं इसी अचिंत का स्थान लेफ्ट साइड से निकालूं, आपको पता है 15 पे, राइट साइड से निकालूं तो आपको पता है ये 14 पे आएगा, क्योंकि भाई ये 11 पे है, इसके और आगे बाएं चलेंगे तो 3 और है 14। 29 में से 1 घटाओगे तो भी 28 बनेगा ना। आपने इस व्यक्ति से किया या इस व्यक्ति से किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। आपके जीवन में ना आपके 1-2 ऐसे मित्र होने चाहिए जिन पे आप मतलब आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, मतलब जिसके बारे में आपके सारे काले कारनामे उनको पता हो और उनके सारे काले कांड आपको पता हो। हमारी लाइफ में अगर कोई ऐसा सबसे अजीज मित्र है तो वो है अचिंत। ये अपना मतलब जीवन का अब तक का सबसे बढ़िया, जबरदस्त, बेहतरीन मित्र रहा। मतलब ये इस तरह का दोस्त है अपना, इस तरह का मित्र है कि मतलब मेरे को इस पे इतना ट्रस्ट है कि मैं इसको अभी इस घड़ी फोन करूं ना कि भाई मेरे को शाम तक तो जयपुर में चाहिए, शाम तक जयपुर में आ जा, अभी बेंगलोर है ये, इस टाइम बेंगलोर में है, तो ये अगला सवाल ये नहीं पूछेगा कि क्यों आना है, क्या हो गया ऐसा, क्या अर्जेंट काम है, ऐसे पूछेगा जरूरी है क्या? हाँ अच्छा आऊं, इतना ही बस, इतना ही पूछेगा भी जरूरी है क्या? मैं कहा जरूरी है, आऊं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में विप्रो कंपनी में काम करते हैं। विप्रो आईटी कंपनी है ना, विप्रो। हाँ नहीं, ये तो बात बेटा फैक्ट है कि दोस्ती होती है तो दोनों साइड से होती है ना। आज ये मेरे को किसी काम के लिए फोन करे कि वहां जाकर ये काम करके आ जा भाई, तो मैं अगले से ये बात पूछता नहीं हूँ कि क्यों हो गया, ठीक है। तो मैं इसकी और मेरी दोस्ती की और तो बात क्या बताऊं। जब मैं 2012 में जयपुर में कोचिंग कर रहा था, पढ़ रहा था, मतलब अपनी एसएससी की तैयारी कर रहा था, तब मेरे पास घर से पैसे महीने के बहुत कम आया करते थे, सिर्फ 3500 रुपए आया करते थे। इनमें से करीब करीब 1350-1400 रुपए हमारे एज ए रूम का रेंट में होती थी, पार्टनरशिप 5 लड़कों की, तो उसमें लाइट का बिल मिला के चल जाते थे। अब बचते थे महीने के 2000 रुपए, कभी 1800 रुपए, कभी इतने बचते थे। अब एक महीने का खर्चा हमारा उसमें चलता था। बड़ी ही मतलब स्थिति ऐसी थी कंडीशनल वाली। और ये 3500 रुपए भी इकट्ठे नहीं आते थे। ये अगर फोन करते पापा 2000 रुपए चाहिए, तो कह रहे 2000 रुपए तो बेटा चलो करते हैं, ढूंढ ढांड के व्यवस्था करके ये डालते 1200-1300 रुपए, 1500 रुपए, भाई आज इतने ले ले, 500 रुपए 2 दिन बाद में और कर देंगे, ऐसे। फिर आगे कभी व्यवस्था करते कि भाई 300 रुपए 500 रुपए डालते, फिर ऐसे बात होती। ये मेरा फ्रेंड पढ़ता था चंडीगढ़, फगवाड़ा में है एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ता था, ठीक ठाक फैमिली से था, अच्छी फैमिली से था। वहां इनका पीजी लिया हुआ था, तो करीब करीब इसको महीने के घर से 10,000 मिलते थे, खर्चे पानी के, रहने वहने के, ऐसे। जिस दिन इसके 10,000 रुपए आते, ये मेरे को फोन करता, हाँ भाई पैसा पड़े हैं, मतलब बागड़ी बोलते पैसे हैं क्या, पड़े हैं क्या? मैंने कहा हाँ है 500-400 रुपया, काम चल जाएगा। यहाँ को नहीं, यहाँ कर 2,000 रुपये भेजूं, 2,000 भेजूं, या कभी 2500 भेजता, 2500 भेजता हूँ। तेरे पास 3500 आए थे, 2500 भेज दिए, अब तेरे पास 6,000 रुपये हो गए, तू भी यश कर ले, थोड़ी सी मैं भी कर लूंगा, टाइम पास दोनों कर लेंगे। और ये 2500 रुपए, कभी 2,000 रुपए, कभी 1,500 रुपए ऐसे आते थे, इस टाइप के आते थे ना कि उनको इनके वापसी की उम्मीद नहीं थी, उनको लगता नहीं था कि कभी वापसी आ सकते हैं, फिर भी आते थे कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद में समय का चक्कर घुमा, चीजें बदली, हालात बदले, जज्बात बदले। मैं दिल्ली में 2014 में 13 के एंड से जॉब लग गया था पैरामाउंट कोचिंग में।
जब दिल्ली पढ़ाया करता था तब मेरी इनिशियल वहां पे सैलरी होती थी 1,20,000 रुपए पर मंथ वहां पे। और वहां जब पढ़ाया करता था तो उसी टाइम पे मेरा वही दोस्त नोएडा की एक कंपनी में जॉब लग गया। नोएडा की एक कंपनी में जॉब लग गया और उस समय उसकी इनिशियल सैलरी थी 10,000 रुपए। वो एक्सपीरियंस के लिए, एक जॉब मतलब सीखना है, प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए वो जॉब लग गया 10,000 रुपए सैलरी में। अब ये जब ये अपनी कंपनी में जाता, इसको साथ के लोग पूछते तेरी सैलरी कितनी है, तो ये बोलता था 65,000 रुपए। 65,000 रुपए लगते ही, कहाँ लगते ही, ऐसे कैसे भाई? बोला देख भाई 10,000 सैलरी मेरी है, एक 20 भाई की अपने, एक 30 हो गई, आधी आधी कर ले, 65 उसकी है 65 मेरी है। ऐसे काम चलता है, ये होता है हिसाब किताब। हाँ, चीजें होती हैं सर, तुम क्या जानो दोस्ती क्या होती है? ऐसा होना चाहिए। एक सवाल बताइए, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों के बीच में सपना का स्थान 24वां है, बताइए कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा? टोटल लोग कितने हैं सर? टोटल लोग तो हैं 60। आपको ये दिया सर सपना का स्थान, जब सपना का स्थान दिया तो टॉप से दिया होगा भाई। जब मैं कहता हूं क्लास में आपकी 5वीं रैंक है तो ये अंडरस्टूड है, टॉप से आई होगी। और मैंने पूछा कि बॉटम से क्या आएगी, ये आपसे पूछा है, तो आप कहिएगा जी 60 माइनस 24 प्लस 1। 60 में 24 घटाओगे, एक जुड़ेगा, तो 37 आपके सवाल का उत्तर बनेगा, 37 आपके क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। ये बात आई समझ में? जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा। बीच बीच में आंसर तुम्हारा ए कैसे आ रहा है? ए आंसर कैसे कर सकते हो भाई? हाँ, जब टोटल लोग तुमको दिए हुए हैं 32, संदीप का स्थान 19वां है, तो अंतिम से पूछा है, लास्ट से पूछा है, तो 32 माइनस 19 प्लस 1, 14th विल बी करेक्ट आंसर। 14th विल बी करेक्ट आंसर, ये बात बन जाएगी। जल्दी से एक सवाल और कर दीजिए। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजेश बाएं छोर से 26वां है, तो दाएं से ज्ञात करना है। 50 माइनस 26 प्लस 1, 25th आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। एक सवाल और बताइए। 90 कक्षा छात्रों की एक कक्षा में अंजू का क्रम ऊपर से 18वें अंक से कितना होगा? तो क्या 90 माइनस 18 प्लस 1 करोगे, क्या 73 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा? सही बात है। तो ये जो सवाल आपने अब तक पढ़े हैं ना, ये क्या बहुत इजी प्रकार के सवाल है। अब इसके बाद जो हम सवाल पढ़ेंगे बेटा, उनमें आएंगे आपके सामने 3-3 लोग, तो अब तक 2 लोग ही हैं। अब कई बार ना ये 3-3 लोगों की जानकारी दे देंगे, जैसे एक बाएं से ये, एक दाएं से ये, एक उसके दाएं उसके बाएं, तो उसमें अगर कंफ्यूजन का आपके माहौल क्रिएट करें तो भी आपको चिंता नहीं करनी। आपको तो यही बात समझनी है कि कैसे भी करके ना कोई एक व्यक्ति लेफ्ट और राइट दोनों ओर से ज्ञात कर दें। जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से मिल जाएगा तो आप अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाओगे। इसी बातें होंगी। चलिए ये सब जानकारियां पढ़ते हैं ब्रेक के बाद बच्चों। 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कहानी आगे पढ़ते हैं। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। एक दो सवाल देखिए सिंपल से। 65 लोगों की एक कतार में विशेष दाएं से 21वां और बाएं से ये है, तो बाएं से आपको स्थान चाहिए। क्या आप अपने सवाल को तो फोटो दे पाएंगे? जी हाँ सर, कितना इजी बन रहा है काम। ये बताओ भाई, अब इसमें कई बच्चे गलती कर सकते हैं, सो बी केयरफुल, ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। क्या सवाल का उत्तर सी बनेगा? मेरे को लगता नहीं है कि सी बनेगा। अरे बताओ ना। ए। देखो, आपको जानकारी जो दी गई उसको एक बार पढ़ तो लो। 39 लोगों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7वीं रैंक आगे है। पता नहीं है 7वीं रैंक आगे कहां है। अशोक की रैंक आखिर से 17 है, ये अशोक है सर, ये एंड से 17 है, एंड से 17 है। बॉटम से कितने पे आ रहा है? 17 पे। और सुरेश इससे 7 रैंक आगे है। अगर सुरेश इससे 7 रैंक आगे है तो बॉटम से सुरेश 24 पे आएगा क्या? अरे 17 पे अशोक था, 7 रैंक आगे आएगा, 24 आएगा। लाइन में टोटल लोग 39 हैं, ये बात आपको सवाल में गिवन है, ये मानी नहीं है, ये बात आपको सवाल में गिवन है। तो आपको टॉप साइड से सुरेश की रैंक चाहिए, टॉप साइड से चाहिए तो क्या करें? टोटल में से बॉटम वाली रैंक घटा के एक जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 16th। सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा? ए। कई बच्चे जो तुक्के मार के आंसर कर रहे थे सी, कोई कह रहा था डी। ऐसे नींद में काम मत किया करो, लास्ट में ये एक जोड़ना ही भूल मत जाया करो, इसको जोड़ना आपके लिए आवश्यक है। एक और सवाल सुनिएगा। विद्यार्थियों की एक कतार में सोनिया बाएं से 11 और दाएं से 19 पे है। बच्चों, सोनिया का स्थान तुम्हें बाएं से दिया है 11 और दाएं से दिया है 19। तो इतनी सी बात को देखकर तुम टोटल ज्ञात कर सकते हो क्या? अगर मैं तुम्हें सोनिया का स्थान बाएं और दाएं से दूंगा तो इतनी सी बात को देखकर आपने टोटल ज्ञात कर लिया। ये तो आ जाएगा 29। हाँ। मोनिका उसी कतार में दाएं से 13 पे। अगर मोनिका उसी कतार में दाएं से 13 पे है तो आपको मोनिका का स्थान बाएं से ज्ञात करना है। तो टोटल माइनस राइट प्लस 1 करके क्या 17 कर सकते हो क्या? हालांकि इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको इतना सब लिखने की नीड नहीं होती है, ये मैं तो केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि आपको समझ में आ जाए, ये बात बताने के लिए सब लिख रहा हूं। इनको सॉल्व करने के लिए ज्यादा आपको हार्डवर्क करने की नीड नहीं होती है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा, हम बाद में बात कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप पढ़ लो कि लिखा क्या हुआ है, जानकारी क्या दी गई है। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को बाईं और 2 स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वीं हो गई, दाहिने छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या है ये बतानी है। एक बार बात को समझो, क्या कहना चाह रहा है सवाल तुम्हें। ये एक लाइन है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। देखो अभी कह रहे हैं ना, हेमा को तुमने बाईं और 2 स्थान खिसका दिया। ये पहले मान लो ये यहां पे थी, इधर तुमने बाईं और 1 और 1 2 यहां खिसकाया तो बाएं छोर से 7वीं हो गई। बेटा 2 स्थान बाईं और खिसकाया तब ये बाएं से 7वीं हुई है, इसका मतलब पहले ये बाएं से 9वीं थी क्या? अरे इसका मतलब ये स्टार्टिंग में बाएं से 9 नंबर पे थी ना। अरे बाएं से 9 पे थी, तभी तो आपने 2 स्थान खिसकाया होगा, 7वें पे आ गई होगी, 2 ही तो खिसकाया। और लाइन में टोटल लोग भी गिवन है 16। आपसे पूछा है कि हेमा का स्थान राइट साइड से कितने पे आएगा, तो भैया टोटल में से 9 घटाओगे 1 जोड़ोगे, क्या 8 आ जाएगा? 8। कई बार कैसे कोई एक व्यक्ति का स्थान थोड़े दाएं बाएं खिसका दिया जाए, कोई लेफ्ट राइट में मूव कर दिया जाए, तो भी एक ही बात है, तो भी कोई चेंज नहीं है, तो भी जानकारी सेम बनती है। ट्राई कर पाएंगे आप लोग?
जैसा सवाल आपने अभी किया था ठीक वैसा ही सवाल है, एक बार और ट्राई कर दो। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे एक मित्र हैं जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है आरएस में, जस्ट अभी अभी वो आरएस बने हैं। उन्हीं का ही फोन आ रहा था, तो वो मिलने के लिए आ रहे हैं। तो अगर 3 बजे वाली क्लास के टाइम पे वो यहाँ पे हुए तो पक्का आपसे मुलाकात करवाऊंगा। देव, देव मेरे भाई, आईएएस क्या होता है? आईएएस, देव, देव बताओगे आईएएस की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होता है आईएएस? अरे यूपीएससी नहीं होता, आईएएस किस पोस्ट का नाम है? क्या है आईएएस? ऐसे जब तुम इंस्पेक्टर बनोगे, जब तुम इंस्पेक्टर बनोगे, कोई पूछेगा कि तुम्हारी जॉब क्या लग गई, तुम ये कहोगे एसएससी लग गई। तुम ये बोलोगे एसएससी लग गई? एसएससी तो एग्जाम करवाने वाली बॉडी है, यूपीएससी तो एग्जाम करवाने वाली बॉडी है। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो ये भारतीय सेवाएं होती हैं। वैसे ही जो व्यक्ति राजस्थान के पर्टिकुलर एग्जाम की बात करता है, राजस्थान में जो एग्जाम होता है उसको अपन बोलते हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। हमारे फ्रेंड है, इनको जॉब मिली है एसडीएम की, अब ये एसडीएम बनेंगे, अब ये एसडीएम साहब बनेंगे। अपने आम भाषा में, अपने इजी लैंग्वेज में हम ये भी कह देते हैं जी, ये एक प्रकार से उप कलेक्टर है जी। हालांकि उप कलेक्टर पोस्ट नहीं होती है, एसडीएम की होती है। हम कहते हैं जी अतिरिक्त कलेक्टर है ना, छोटा कलेक्टर है, वो होता है। एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं, टोटल गर्ल्स हैं 21। जब मोनिका 4 स्थान दाईं और खिसक जाती है तो बाईं ओर से 12वां हो जाता है। सुनिएगा, ये बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 12 पे हो जाती है। कब? कब? जब ये राइट में 4 स्थान खिसक गई। बेटा ये 4 स्थान खिसकने के बाद है, इसका मतलब पहले 1 2 3 4 इस जगह पे थी। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये बाईं ओर से 8 पे थी क्या? अरे राइट में 4 स्थान खिसकने के बाद, राइट में 4 स्थान खिसकने के बाद ये लेफ्ट साइड से 12 पे हो गई, तो इसका मतलब पहले 8 पे थी। तो इस टाइम पर जब ये 8 पे थी तब आपसे राइट से नंबर पूछा है, तो आप 21 में से 8 घटाकर 1 जोड़ दोगे क्या? 21 में से 8 घटाकर 1 जोड़ दोगे क्या? क्या अभी भी आपके सवाल का उत्तर यही आएगा? ये देखो, आप सवाल कोई भी कर रहे हो, आप एक बात तो देख ही पा रहे हो ना कि आपके टोटल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर कभी लेफ्ट से ज्ञात करना होता तो टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो ये जो फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूं, ये सारे इससे तो बन के आ रहे हैं, चाहे सवाल कैसा भी आ रहा है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं खिसका दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन लास्ट में जो पॉइंट काम आ रहा है वो तो सेम बात काम आ रही है बच्चे। सुनो, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक छात्र का स्थान 20वां है। बच्चों एक बात बताइए, अगर ये आपका स्थान 20वां कह रहा है तो क्या ये टॉप साइड से कह रहा है ना? अगर ये आपका स्थान 20वां कह रहा है तो जाहिर सी बात है टॉप साइड से कह रहा है 20वां। टोटल लोग कितने हैं? 45। लाइन में टोटल लोग 45 हैं। ये बाएं से एक व्यक्ति 20वां है, टॉप से 20वां है। सिर्फ इतना बताओगे क्या कि बॉटम से ये 26वां आएगा क्या? सिर्फ इतनी सी बात देख के बताओगे क्या सर ये बॉटम से 26वां आएगा क्या? अरे तभी तो 26 और 20 40 में एक घटाओगे 45 बात बन जाएगी। अब आगे तुम्हें कह रहे हैं जी 2 बच्चे और एडमिशन ले लेते हैं। क्लास में क्या होता है, 2 बच्चे और एडमिशन लेते हैं, क्लास में 2 लोग और एडमिशन ले लेते हैं।
तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। बेटा क्लास में जब 2 बच्चे और एडमिशन ले लेंगे तो आप बताओ, अब आपकी क्लास में टोटल बच्चे 47 हो जाएंगे क्या? ये हो जाएंगे? अरे ये वैन 2 आएगा। टोटल 47 हो गए, एक स्थान नीचे हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ए जो आएगा ना, अब टॉप साइड से 21 पे आएगा। ये पहले 20 पे था, एक स्थान नीचे हो गया, रैंक एक कम हो गई, 21 पे आ गया। तो आप बताओ अब ए बॉटम से कितने पे आएगा? अब ए अंत से कितने पे आएगा? 47 माइनस 21 प्लस 1। तो क्या 27 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए क्या? और देखो ये बात आप अलग से ऐसे लिखने की बजाय डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो ना। ये पुरानी कंडीशन है, 45 लोग हैं, 20 से 26 रैंक है। जब मैं कह रहा हूं 2 लोग नए आ गए और एक स्थान नीचे हो गया, तो पक्का एक आदमी इस जगह पे इनसे ऊपर आया होगा और एक इनके बाद आया होगा क्या? आपकी रैंक एक नीचे कब होगी? जब बीच में एक आदमी आपसे ऊपर और हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ऊपर से रैंक आ जाएगी 21 और बॉटम से रैंक आ जाएगी 27 है। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। दोनों प्रकार की बात समझ में आनी चाहिए। सवाल नंबर 21 की बात आप सबको क्लियर हो गई? आज तुम्हारी रीजनिंग की 2 क्लास है। एक अपन अभी 10 बजे से पढ़ रहे हैं बेटा, एक क्लास 3 बजे होगी और कंटिन्यू होगा टॉपिक यही, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद 5 बजे आज मैथ्स पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बाद। पाइपलाइन सिस्टम की आज शीट नंबर 2 चल रही है, जिसमें कि बहुत अल्टीमेट लेवल के सवाल हैं, वो पूरे करवाएंगे। अच्छा एक और सुनना, आज आपकी 12 बजे एक स्पेशल क्लास भी होगी। इस 12 बजे वाली क्लास में एक रीजनिंग का पूरा 25 क्वेश्चन का पेपर सेट करवाएंगे। और ये नया जो पेपर सेट होगा, आज की क्लास में जो टॉप के 3 बच्चे आएंगे उनके लिए 500, 300 और 200 यानी कि 1000 रुपए के प्राइज दिए जाएंगे। पर उसमें ये कंडीशन है कि जो न्यू लर्नर है, नए बच्चे होंगे, सिर्फ उनके लिए ये ऑफर एप्लीकेबल होगा। बाकी पढ़ाई सब बच्चे कर लेना बेटा, प्राइस तो एक अलग बात है, पढ़ाई तो सबको हो ही जाएगी, वो तो कर लेना। ये सुनो, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाएं ओर से 20वें स्थान पे है, होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं और पंक्ति के एकदम मध्य में है। आप ये बात जानो, देखो बेटा ये एक लाइन है, ये राइट और ये लेफ्ट। मारुति गाड़ी है, ये बाएं ओर से 20वें। होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं, तो होंडा बच्चों बताओ 30 पे आ गई क्या? होंडा 30 पे आ गई। और कह रहा हूं होंडा पंक्ति के एकदम बीच में है, तो इसका मतलब होंडा लेफ्ट से भी 30 है, राइट से भी 30 है। इसका मतलब होंडा लेफ्ट से भी 30 है और राइट से भी 30 है। अगर आपको दोनों साइड से 30-30 मिल रहा है, तो आप टोटल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 30-30 60 में 1 घटाओगे 59। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में ये बात तो मैं मानता हूं कि आप समझ ही गए होंगे कि टोटल ज्ञात करने के या ये सब बातें पढ़ने के लिए कोई मुश्किल जानकारियां नहीं है, इनको ट्राई कर सकते हैं। एक और बताइएगा। टोटल बच्चे हैं 31। इनमें माधव का स्थान टॉप साइड से दिया हुआ है 13 और साधव का स्थान टॉप साइड से दिया हुआ है 14। तो आप बताइए ये माधव बॉटम से कितने पे आएगा? 31 माइनस 13 प्लस 1 19 पे। और साधव बॉटम से कितने पे आएगा? तो 31 माइनस 14 प्लस 1 बनेगा तो 18। यानी बिना लिखे भी आप सवाल कर सकते थे, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बात लिखकर देनी पड़ती है। लेफ्ट से ज्ञात करना हो, राइट से ज्ञात करना हो, कुछ भी करना हो सवाल में, सारी जानकारियां इसी प्रकार आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ये बताइए 24 नंबर सवाल से बच्चे ट्राई करो एक बार। कक्षा 10वीं में राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 9, अंतिम से 14 है।
यानी राहुल का जो रोल नंबर है ना, राहुल इस क्लास में टॉप साइड से 9 और अंतिम से 14 है, इसका मतलब टोटल लोग आएंगे 22। लेकिन जो बच्चे पास हुए हैं, अब क्लास के सारे बच्चे तो पास नहीं होंगे, कुछ फेल भी होंगे जो हर बात पे नाटकबाजी करते हैं। यहां पे राहुल का क्रमांक 5, टॉप से एंड से 11, तो इसका मतलब 15 बच्चे पास हुए। सर पूरी क्लास में बच्चे थे 22, 15 बच्चे पास हुए हैं, तो मैंने ये पूछा जी फेल कितने हुए हैं? सर फेल बच्चों की संख्या कितनी है? 7। तो क्लास में अनुत्तीर्ण किए गए फेल बच्चे कितने थे? वो 7 थे। कर दो ट्राई। जल्दी बताओ, बिना पेन का यूज करें। इतने सारे सवाल करने के बाद तो ये सवाल आपसे बन ही गया होगा। ग्यारह कंफर्म? बहुत बढ़िया। सर 40 लोगों की एक पंक्ति है, ये पंक्ति का राइट कॉर्नर है और ये पंक्ति का लेफ्ट कॉर्नर है। टोटल लोग हैं 40। ठीक। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नितिन को राइट साइड में 8 स्थान खिसका दिया, तो दाएं से 22वां हो गया। राइट साइड से ये 22वां हो गया कब? जब राइट में 8 स्थान खिसका दिया। इसका मतलब पहले पहले ये राइट साइड से 30 था क्या? अरे तुमने 8 स्थान राइट में मूव कर दिया तब जाकर 22वां आया, इसका मतलब पहले 30 था। तो इस वाली कंडीशन को आपने लेफ्ट से ज्ञात करना है। तो क्या 40 में से 30 घटाकर 1 जोड़ दें तो 11th आपके सवाल का उत्तर आ सकता है। बिना कोई चिंता के आप अपने सवाल का उत्तर डी ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं बच्चे, ये लोग लेफ्ट से नहीं, ये राइट साइड, सॉरी साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो ये ध्यान रखना, जब साउथ में फेस आता है ना, तो आपके लेफ्ट और राइट पलट जाते हैं बेटा। आपने डायरेक्शन टॉपिक पढ़ रखा है, आपको पता है इनके फेस साउथ में है, तो साउथ में अगर फेस होगा तो नॉर्मली लेफ्ट और राइट से उल्टा मानना है। दक्षिण की तरफ बैठे बच्चों की पंक्ति में नेहा रॉबिन के दाएं को 5वीं है। अब पता नहीं रॉबिन का है, नेहा का है। अशोक नेहा के दाएं को 12वां और बाएं छोर से 18वां, ये बात मिली। भी कोई तो आदमी किसी कॉर्नर से चाहिए ना, वरना कैसे करेंगे? तो अशोक बाएं छोर से 18 पे है क्या? आपने मान लिया जी इस वाले पॉइंट पे अशोक है, और ये बाएं छोर से कितना है? 18। लेफ्ट साइड से कितना है? 18। अशोक नेहा के राइट में 12वां है। अशोक नेहा के राइट में 12वां है। थोड़ा अशोक को और दूर मान लेते हैं, यहां मान लो। अशोक नेहा के राइट में 12 है बच्चों, नेहा के राइट में अशोक 12 है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, नेहा लेफ्ट साइड से 6 पे आएगी क्या? अरे बताओ, नेहा लेफ्ट साइड से 6 पे आएगी क्या? तभी तो तभी तो ये बात संभव है, तभी तो ये हो सकता है कि अशोक उसके राइट में 12 पे आए। ये बात, नेहा रॉबिन के राइट में 5वीं है। नेहा रॉबिन के राइट में 5वीं है। रॉबिन के राइट में 5वीं है, तो रॉबिन राइट से लेफ्ट से फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पे आ गया। मैं पूछ रहा हूं दाएं छोर से राइट साइड से रॉबिन का स्थान कौन सा है? तो बेटा इस सवाल में जानकारी अधूरी है, क्योंकि मुझे राइट साइड से आपने एक भी आदमी नहीं बताया। या तो मुझे आप टोटल बताते तो मैं अशोक का स्थान राइट से ज्ञात कर लेता, फिर मैं अशोक का क्या, नेहा का क्या, रॉबिन का क्या, सारे ज्ञात कर लेता। या कोई एक व्यक्ति भी राइट से दिया होता तो मैं उठापटक करके किसी एक व्यक्ति से दूसरे ज्ञात कर लेता। पर आपने सबकी जानकारी लेफ्ट 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 से बता दी, राइट से तो एक भी नंबर नहीं दिया तो मैं अपनी मर्जी से ज्ञात नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से उत्तर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सवाल का उत्तर बनेगा सी एंड डी। जानकारी अधूरी है, डेटा इनएडिक्वेट, कुछ भी कह सकते हैं, सवाल का उत्तर सी बनेगा। क्या बताओ, बात समझ में आई? सुनो,
इसको एक बार और ढंग से पढ़ते हैं। देखो इसमें 3-3 लोग आ गए बेटा, लाइन में अमर भी है, सुदीप भी है और विजय भी है, 3-3 लोग आ रहे हैं। ये इस पंक्ति का राइट कॉर्नर है, क्योंकि नॉर्थ में इनका फेस है, तो आप कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 40 लड़कों की एक पंक्ति में, इसका मतलब तुमको साफ साफ हमने कह दिया कि लाइन में टोटल लोग 40 है। अमर सुदीप के दाएं छठा है, पता नहीं अमर कहां है, सुदीप कहां है। सुदीप विजय के बाएं 11 है, पता नहीं कहां है। अमर पंक्ति में दाएं छोर से 28वां है, ये बात बनी ना। ये जो अमर है ये पंक्ति में दाएं छोर से 28वां है। अगर आपको सवाल में किसी बात का डाउट आए तो आप ऐसे डायग्राम बना के बात को समझ सकते हैं कि कौन कहां बनेगा। ये भी कह रहे जी अमर सुदीप के दाएं छठा है। ये जो अमर है ना, अमर ये सुदीप के दाएं छठा है, राइट में छठा है। तो इसका मतलब आप मुझे बताइए ना, राइट साइड से सुदीप 34 पे आएगा क्या? अगर ये 28 पे है और वो उसके छठा था, 34 पे आएगा। सुदीप विजय के बाएं 11वां है। सुदीप है ना, वो विजय के बाएं 11वां है। अगर विजय के बाएं 11वां है तो विजय क्या 23 पे आएगा क्या? ये मैंने सबके नंबर राइट साइड से लिखे हैं। राइट से विजय कितने पे है? 23 पे। राइट से अमर कितने पे है? 28 पे। राइट से सुदीप कितने पे है? 34 पे। अब जिसका भी लेफ्ट से पूछे, आपके लिए तो आसान हो गया। मैंने पूछा कि विजय का स्थान लेफ्ट साइड से कितना होगा, तो क्या 40 माइनस 23 प्लस 1 कर लें? 18 आपके सवाल का उत्तर बन गया। इसी सवाल में अगर मैं पूछता कि सुदीप लेफ्ट से कितना होगा, तो भी आप ये कर सकते हो क्या कि 40 माइनस 34 प्लस 1, तो 7th उत्तर बन जाता। या मैं अमर लेफ्ट से पूछूं तो भी आपको पता होना चाहिए 13 पे आएगा। दाएं और बाएं की सारी जानकारियों को देख लीजिए, कौन किसके लेफ्ट में, कौन किसके राइट में, कब कहां कैसे आ रहा है। बस इतनी सी बात को लिखकर अपनी बात को चेक कर सकते हैं। आगे बात समझ में। 27 नंबर तक के सवाल आपने कर लिए हैं। इस शीट में टोटल सवाल होंगे, वो होंगे 50। हमने 27 क्वेश्चन इस क्लास में अब तक पूरे कर लिए हैं, और बाकी के जो इसके 23 सवाल बच गए वो आपकी 3 बजे वाली क्लास में आज पूरे हो जाएंगे। आज ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। मैंने आपको एक एक सवाल क्लास में करवाया है, तो डाउट नाम की कोई बात इसमें होनी नहीं चाहिए। सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। फिर भी बाय चांस कभी कोई सवाल आपका रह जाता है तो उसको मैं आगे आने वाली डाउट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल की क्लास का टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज आप जानते हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा काम आता है। आधी रीजनिंग आपकी ना अब इन पे टिकी है बच्चों। सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, लेटर सीरीज, इन सब कहानियों पे आपकी रीजनिंग का 50% वेटेज काम आता है। हमें सवाल तो पढ़ ले विष्णु, एक बार कह रहा 34 कैसे आ गया? अरे पढ़ तो ले यार, ये लिखा हुआ है कि अमर सुदीप के दाएं छठा है। अमर सुदीप के दाएं छठा है, तो ये 28 है, तो ये बाएं छठा, तो 34 आ जाएगा यार। भाई सवाल नहीं पढ़ेगा तो तुझे मैं कैसे बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा यार? अब ये छोटी छोटी बातें हैं, वो 28 पे है, वो 34 पे है, वो 32 पे है। अब इनके लिए एक बार सवाल पढ़ने का कष्ट तो कर लिया करो। जितनी बार आपने कमेंट किया ना 34 कैसे आया, उसकी आधे टाइम लगा के सवाल पढ़ लेता तो बात बन जाती। ये 12 बजे वाली क्लास का लिंक है, ऊपर मैंने पिन कर दिया है। फ्री क्लास होगी। जो न्यू लर्नर्स हैं, जो पहली बार नए नंबर से क्लास पढ़ रहे होंगे, उनको 500, 300, 200 के प्राइस मिलने का मौका है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।